The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है क्रैक मूवी के बारे में, जो कि विद्युत जामवाल की है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो फिल्म की कहानी मुंबई के साधारण परिवार में जन्मे सिद्धार्थ दीक्षित और सिद्धू से शुरू होती है, जो पहले ही सीन में ट्रेन से बाहर लटक कर उसके ऊपर चढ़कर डेयर डेविल स्टंट करते हुए एंट्री मारते हैं। और सिद्धू के पिता जो हैं वो स्टंट बाजी से परेशान है, क्योंकि इसी कारण उन्होंने अपने बड़े बेटे निहाल दीक्षित को खो चुके थे। लेकिन सिद्धू का सपना पोलैंड में होने वाले एक्सट्रीम स्पोर्ट मुकाबले मैदान में भाग लेकर जीतने का होता है, क्योंकि यही उसका भाई निहाल का सपना था। इसी वजह से सिद्धू को किसी की भी परवाह नहीं थी। वो सालों से कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ था और किसी भी हालत में बस पोलैंड जाना चाहता था, जहां जाया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। और जो आदमी बुलाता है उसका नाम है देव, और देव ही मैदान नाम की जगह को चलाता है। और देव इस दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टंटमैन को बुलाता है और उन्हें इस कंपटीशन में हिस्सा भी दिलवाता है। और देव अपने कंपटीशन में कभी भी नहीं हारा है। और साथ ही देव को एक चीज बहुत बुरी लगती है, वो चीज है गद्दारी। अगर कोई इंसान देव के साथ गद्दारी करता है तो वो उसे जान से मार देता है। तो देव दुनिया भर के सभी बेहतरीन स्टंटमैन को चूज करता है, और इस लिस्ट में इस बार हमारे सिद्धू का भी नाम शामिल था। सिद्धू जब अपना नाम लिस्ट में देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, और इसके बारे में वो अपने परिवार वालों को भी नहीं बताता, और कुछ ही दिनों में पोलैंड के लिए निकल जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जिसे सभी लोग कहते हैं मैदान। तो सबसे पहले तो उनके हाथों में घड़ी बांधी जाती है, मतलब कि वो एक ट्रैकर के रूप में थी कि अगर ये लोग कहीं पर भी जाएंगे देव को इनके बारे में सब कुछ पता रहेगा। और इस कंपटीशन में 32 लोगों ने पार्ट लिया है, सारे के सारे बहुत ही एक्सपर्ट हैं। और मैदान में 3 रेस होने वाली हैं। अगर कोई इंसान तीनों रेसों को जीत लेता है तो उसे 80 करोड़ मिलेंगे, और आखिर में देव को भी हरा देता है तो मैदान का पूरा मालिक बन जाएगा और वो पूरी संपत्ति उसकी होगी। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, देव को कोई नहीं हरा पाया। तो रेस होने के एक दिन पहले बहुत ही बड़ी पार्टी रखी जाती है। सभी लोग उस पार्टी में जाते हैं। वहां सिद्धू की मुलाकात होती है आलिया नाम की एक लड़की से। वो यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आई थी, बल्कि वो एक इन्फ्लुएंसर है। लेकिन सिद्धू को आलिया पसंद आ जाती है। लेकिन आलिया सिद्धू से कहती है कि वो उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि वो पटने नहीं वाली। पर सिद्धू तब भी उस पर लाइन मारने की कोशिश करता रहता है। अब अगले दिन गेम शुरू होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले सभी के ऊपर बहुत सारा पैसा भी लग चुका होता है, मतलब कि 32 लोग और पैसा लगाने वाली पूरी दुनिया। और रूल्स बड़े ही सिंपल है। एक दूर ट्रक पर जहां पर 16 झंडे लगे हुए हैं, और 32 में उन 16 लोग जो झंडे को लेंगे वही आगे बढ़ेंगे, बाकी 16 एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन उन ट्रक तक पहुंचने के लिए उन्हें मॉन्स्टर ट्रक की जरूरत पड़ेगी, और इन मॉन्स्टर ट्रक को ऑडियंस कंट्रोल कर रही है। जब तक कि ये लोग मॉन्स्टर ट्रक को पकड़ नहीं लेते, इसके बाद वो मैनुअली उनके हाथों में आ जाएंगी। लेकिन तब तक उनके पास समय भी बहुत कम बचा रहेगा, क्योंकि किसी ट्रक में 30 सेकंड और किसी ट्रक में 60 तो किसी ट्रक में 90 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। इनके बीच में हमारा सिद्धू जो है वो बड़ी ही बहादुरी से आगे बढ़ता है और उस ट्रक तक पहुंच जाता है और एक झंडे को हासिल कर लेता है, मतलब कि अब वो टॉप 16 में पहुंच गया था। अब अगले दिन पार्टी में सिद्धू की मुलाकात फिर से आलिया से होती है। आलिया ने सिद्धू को रेस में देख लिया था, जो कि बहुत ही कमाल का है। इसीलिए आलिया जो है वो सिद्धू को धीरे धीरे पसंद करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं, और कहीं ना कहीं अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जैसे ही यहाँ से सिद्धू पार्टी से वापस लौट रहा था, तब यहाँ पर उसे एक मैडम मिलती हैं जो कि पुलिस में थी, और वो यहाँ पर सिद्धू से कहती हैं कि अगर तुम्हें अरेस्ट कर लूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास पासपोर्ट भी नहीं है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करो और मुझे देव की उस जगह के बारे में बता दो, फिर तुम मेरे साथ मिल जाओ। यहाँ पर मैडम जो है वो सिद्धू को एक चिप देती हैं, और वो चिप देव के ऊपर लगाने को कहती हैं, ताकि वो देव की सारी बातें सुन सके। अब ना चाहते हुए भी सिद्धू को उसकी बात माननी पड़ती है। जब सिद्धू वापस जाता है, यहाँ पर देव के लोग उसे बुरी तरीके से मारते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि वो हाल ही में एक औरत से मिला है जो कि पुलिस वाली है। ये देखकर सिद्धू जो है वो उन लोगों को मारकर डायरेक्ट देव के पास पहुंचता है और देव को सब कुछ सच सच बता देता है कि मुझे इन लोगों ने बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैं तुम्हें ही बताने आ रहा था कि मुझे एक मैडम मिली थी जो पुलिस वाली थी, और उन्होंने मुझे एक चिप दी और ये चिप मुझे तुम पर लगाने को कहा। ये सारी बातें सुनने के बाद देव जो है वो सिद्धू से बहुत इंप्रेस हो जाता है कि ये आदमी वफादार है, इसने सब कुछ सच सच बता दिया है। लेकिन एमी ने देव के बहुत सारे स्मगलिंग वाले माल को पकड़ लिया था। उसने उन सभी जगहों पर छापा मारा
था उसने उन सभी जगहों पर छापा मार दिया था जहां देव अपना माल रखता था। एमी उन सारी स्मगलिंग की चीजों को जब्त कर लेती है। दरअसल एमी ने सिद्धू को चिप तो एक दी थी, लेकिन उसने सिद्धू के ऊपर भी एक चिप लगा दी थी, जिस वजह से यहाँ पर देव जो है वो पकड़ा गया था। अब कहीं ना कहीं देव को ऐसा लग रहा था कि शायद सिद्धू ही वो गद्दार है जिसने हमारे ठिकाने के बारे में पुलिस को बताया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि असल में आलिया ने ही देव को बताया था कि यहाँ पर सिद्धू जो है वो पुलिस वालों से मिला था, जिस वजह से अब सिद्धू जो है वो आलिया से बात करना बिल्कुल बंद कर देता है। बाद में एमी जो है वो सिद्धू को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे भाई की जान जो है वो गेम में नहीं गई थी, बल्कि उसकी जान जो है वो सोच समझ कर ली गई थी। सारी बातें सुनने के बाद सिद्धू को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि उसके भाई की गेम में जान गई है, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ और रहस्य रिवील होते हैं और मार्क नाम का एक बंदे की एंट्री होती है। दरअसल मार्क ही पूरे मैदान को चलाता है। देव जो है उसका गोद लिया हुआ लड़का है। तो जब यहाँ पर मार्क को मालूम चलता है कि देव स्मगलिंग करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ मैदान पर ध्यान देना चाहते थे, जबकि यहाँ पर देव की नीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं। वो चाहता था कि अपना एक अलग देश बनाए और जहाँ पर मैदान को अनाउंस करे। इसलिए वो उल्टी सीधी स्मगलिंग करके बहुत सारा पैसा और वेपन्स हासिल करना चाहता था, ताकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होकर अपना एक नया देश बना सके। तो अब सेकंड रेस शुरू होती है और यहाँ रेस और भी ज्यादा दिलचस्प थी। इस बार इन लोग की भिड़ंत होने वाली थी कुत्तों से, और ऐसे वैसे कुत्ते नहीं बल्कि जंगली कुत्ते, जो कि किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो उन्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं। तो यहाँ पर एक पार्टनर की जरूरत थी, लेकिन सिद्धू को कोई भी पार्टनर नहीं मिल रहा था। तब आलिया उसके पास आती है और उससे कहती है तुम मेरे ऊपर एक बार भरोसा कर सकते हो। जिसके बाद रेस शुरू होती है और यहाँ पर सिद्धू और आलिया जो है वो साथ में रेस में भाग लेते हैं, और वो कुत्ते जो हैं इस बार फिर से बहुत सारे लोगों को मारते हैं। तो 16 लोगों की कंपटीशन में सिद्धू जो है वो रेस को जीत लेता है और टॉप 8 में पहुंच जाता है। तो आगे हम देखते हैं मार्क जो है वो देव के स्मगलिंग करने से पूरी तरह से खिलाफ था, इसलिए देव जो है वो मार्क के सभी साथियों को मार देता है और सिर्फ मार्क को छोड़ देता है, क्योंकि वो उसे पिता मानता है, लेकिन इसीलिए वो उसे मार तो नहीं सकता। इसीलिए वो उसे एक कंटेनर में छुपा कर रख देता है और उसके बारे में अब किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि देव अपने कदम पीछे हटाने वाला तो नहीं है। वो अपना एक नया देश बनाकर ही रहेगा। तो वहीं अम्मी फिर से सिद्धू को अपने पास बुलाती है और कहती है सिर्फ और सिर्फ मार्क ही एक ऐसा बंदा है जो तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे भाई को किसने मारा, और अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे भाई को किसने मारा। इसीलिए वो लोग मार्क को ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें मार्क मिल भी जाता है। तो यहाँ पर मार्क उन्हें सब कुछ सच बताने लगता है। वो बताता है कि निहाल जो है वो फाइनल तक पहुंच चुका था और आखिर में उन्हें एक प्लेन से डाइव मारनी, लेकिन डाइव मारने से पहले दोनों की बाइक को फेंका जाता है। फिर उसके बाद उन दोनों को उस बाइक पर बैठना पड़ता है। फिर जाकर अगर इनका पैराशूट खुल गया तो ये लोग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि निहाल का पैराशूट नहीं खुल पाया और वो मर गया। यहाँ पर देव का पैराशूट खुल गया और वो सही सलामत नीचे आ गया, लेकिन मार्क उसे बताता है दरअसल निहाल ही इस रेस को जीत जाता, लेकिन यहाँ पर देव ने उसके पैराशूट के साथ छेड़खानी कर दी थी, जिस वजह से निहाल मारा गया। तो फाइनल 8 लोगों की रेस थी, लेकिन यहाँ पर देव जो है वो सभी लोगों को मार देता है और यहाँ पर सिद्धू से कहता है कि ये रेस तुम्हारे और मेरे बीच होगी। जिन 7 लोगों को मारा है वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी मार्क को ढूंढने में। तो सिद्धू भी इस रेस के लिए पूरी तरीके से रेडी था। सिंपल से रूल्स ये है कि इन्हें पहले पहाड़ी पर जाना है और वहां से अपनी अपनी साइकिल उठाना है और आगे बढ़ना है, और उन साइकिल के द्वारा उन्हें एक ऐसी जगह पहुंचना है जहां झंडा हासिल करना है। लेकिन इनके हाथ पर टाइम बॉम्ब भी लगा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का समय है। तो इस रेस को सिद्धू जीत लेता है, लेकिन अपने हाथ का टाइमर बंद नहीं करता, क्योंकि उसे अभी यहाँ पर देव को पीटना भी था। इसीलिए वो उससे लड़ना चालू करता है और यहाँ पर देव जो है वो बुरी तरीके से पिट जाता है और सिद्धू जो है वो उसे मारने में पूरी तरीके से सफल हो जाता है। लेकिन मरते वक्त देव कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तो सिद्धू ने देव को हरा तो दिया था और वो पूरे मैदान का लीडर बन चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात खटक रही थी और वो ये थी कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। तो देव ने उससे सच ही कहा होगा, इसीलिए उसका पूरा शक मार्क पर जाता है और वो मार्क के पास जाकर कहता है कि तूने मेरे भाई को क्यों मारा, जिस पर मार्क अब सब कुछ उगल देता है और बताता है कि रेस शुरू होने से पहले उसे मालूम चल गया था कि रेस को जरूर निहाल ही जीतने वाला है, लेकिन वो मैदान को नहीं चला सकता था। इसीलिए मार्क ने निहाल के पैराशूट से छेड़खानी कर दी थी, जिस वजह से निहाल की जान चली गई। और ये सुनने के बाद सिद्धू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिस प्लेन में बैठे हुए थे वो उस प्लेन में ब्लास्ट करवा देता है और खुद पैराशूट की मदद से नीचे कूद जाता है। और फिर फिल्म के एंड में गाना बजता है और कहानी यही समाप्त हो जाती है। तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।